नमस्कार जोहार। आप सुन रहे हैं रेडियो सम्राट FM 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पर बदलते पलामों की आवाज़। जी हाँ दोस्तों, आज रविवार है। यूँ तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, लेकिन इस रविवार के अलावा भी एक वार और होती है जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है हम लोग की ज़िंदगी में, जिसका नाम है परिवार। तो आज संडे है और हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोग सबको संडे की बधाई और पूरे परिवार के साथ अब बड़ी मस्त और बिंदास अंदाज में कहीं न कहीं घूम रहे होंगे। बिल्कुल घूमते रहिए, लेकिन आज इस रविवार को आपके परिवार के साथ खासम खास बनाने के लिए रेडियो सम्राट भी पीछे नहीं है। जी हाँ, और इस रेडियो सम्राट प्रोग्राम में स्पेशल गेस्ट के रूप में हम आप लोगों के बीच ले करके आए हैं खासम खास मेहमान, जिनका नाम है अदिति प्रिया। जी हाँ, अदिति प्रिया नाम तो आप लोग सुना ही होगा, क्योंकि अगर YouTube चैनल पे जाएंगे तो इनकी गायिका, इनकी मधुर वाणी, इनकी जुबानी जो चलती रहती है, एकदम कहते हैं ना कि मध्य टपका करके एक गाती हैं बड़ी सुरीली आवाज़ में, तो आज आपके बीच में है। लेकिन दोस्तों, हम ये कहेंगे कि इत्र मित्र और चरित्र अपना परिचय खुद देते हैं, तो ज़्यादा परिचय देने से पहले मैं इनका परिचय इनके जुबानी ही सुनना चाहेंगे, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि इनका जो जन्म स्थली है मिथिला। जी हाँ दोस्तों, मिथिला का नाम सुनते ही कुछ अलग तरह का दिमाग में आ जाती है, क्योंकि वहाँ जो गेस्टिंग और होस्टिंग का जो कल्चर है और वहाँ के जुबान में जो मिठास है वो मिस्री से भी मीठी होती है। और आज वही आवाज़ आपके बीच में है अदिति प्रिया के रूप में। जी हाँ, जो मिथिलांचल से हैं और ये रेडियो सम्राट के लिए स्पेशल चल करके आई हुई हैं। और इनका जो पिताजी भी इस म्यूजिक दुनिया से जुड़े हुए रहे हैं, इंद्रकांत झा, और साथ में राम गोपाल पाठक जी हस्बैंड हैं, जो कि इनके साथ में एक और एक 11 बन करके आए हुए हैं और इनको मोरल सपोर्ट के साथ हिम्मत, हौसला और इनकी सुख सुविधा के पूरे ख्याल रखते हैं। तो तहे दिल से सबको बधाई है। और इनका बर्थ प्लेस मधुबनी है, लेकिन इनसे जो हम परिचय दे रहे हैं इससे बेहतर होगा कि क्यों नहीं इनके जुबानी ही इनका परिचय हम लोग सुन लेते हैं। तो ओवर टू यू अदिति प्रिया जी। राधे राधे। मैं अदिति प्रिया आप सबका स्वागत करती हूँ रेडियो सम्राट में। जैसे कि सर मेरे बारे में सब कुछ बता ही दिए, पर मैं भी बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम अदिति प्रिया है। मेरे पूज्य पिताजी का नाम इंद्रकांत झा है। मेरे उनसे भी पहले पूज्य दादाजी का नाम स्वर्गीय शंकर झा था, जो कि वो भी म्यूज़िक के दुनिया से, संगीत की दुनिया से जुड़े थे। आज भी हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में संगीत के दुनिया में उनका नाम लिया जाता है। मेरे पिताजी भी बहुत बड़े शौकीन थे संगीत के, पर कुछ कारणवश वो सीख नहीं पाए। तो उनका सपना रहा कि उनके बच्चे कुछ करें इस लाइन में, तो उनके सपने को मुद्दे नज़र रखते हुए मैं इस लाइन में आगे बढ़ी। बहुत सारे लाइन थे इसमें चुनने को, पर मैंने धार्मिक लाइन ही चुना, भजन के लाइन को चुना। स्पिरिचुअल ऑथर, वक्ता, प्रवक्ता के रूप में आप सबके बीच में आज उपस्थित हूँ। जन्म स्थान मेरा है मधुबनी, ननिहाल, और अपना गांव जो है वो भी मधुबनी ही हुआ। ऐसे पढ़ाई लिखाई के लिए को समझे तो वो हमारा वेस्ट बंगाल से कंप्लीट हुआ, अभी भी जारी है। म्यूज़िक का जो है वो विशारद मैंने 5th ईयर अभी हाल ही में कंप्लीट किया है प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ से, और अभी 6th ईयर मेरा जो है वो कंटिन्यू है। और इसके अलावा सोशल मीडिया से भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। संगीत सरोवर, अदिति प्रिया ऑफिशियल, ये 2 चैनल जो हैं इनसे आप हमसे जुड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो अपना परिचय दे रही थी बहुत ही बेहतर अंदाज में, लेकिन ये कहेंगे ना कि जन्मस्थली बिहार है, रह रहे हैं वर्तमान में वेस्ट बंगाल में, और इनकी पढ़ाई लिखाई कुछ हो गई चंडीगढ़ में। मतलब ये लगता है कि ये भारत की तस्वीर ही आपके अंदर में समाया हुआ है। बहुत ही बेहतर और बधाई हो। और इनका जो सोशल मीडिया हैंडल है संगीत सरोवर अदिति प्रिया ऑफिशियल। जी हाँ दोस्तों, अगर ये स्पिरिचुअल भजन सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं तो बिल्कुल आप इनको फॉलो करें और देखें और सुने, इनके बारे में जानें कि यंग अवस्था में इन्होंने करियर चुना है और बड़ी बेहतर कर रहे हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे कि पानी और बानी
जी हाँ, पानी और बानी दोनों में छवि दिखती है ना। हाँ, स्पिरिचुअली बात आप लोगों से करते हैं। पानी और बानी दोनों में छवि दिखती है। अगर पानी शांत है तो उसमें चेहरा दिखता है, और अगर बानी आपका मधुर है तो आपका जो कैरेक्टर है, परिवार का जो संस्कार है, वो सब चीज़ झलकता है। और आज संस्कार की ही बात हम लोग करने आए हैं। तो अदिति प्रिया जी, आप इस फील्ड में आए और यंग हैं और डायनेमिक हैं, कॉमर्स ग्रेजुएट भी हैं, और भी आपके पास ऑप्शन था, फाइनेंस में पढ़ाई किए हुए हैं, लेकिन आपने ये चुन लिया संगीत का क्षेत्र। ये सफ़र कैसे हुआ? क्या पारिवारिक पृष्ठभूमि ही कारण रहा, या आपका दिल के अंदर से ये बात निकलती है कि हमें यही करना है, या हस्बैंड का थोड़ा सा झुकाव रहा? किनका ज़्यादा आप प्रभाव मानते हैं? प्रभाव इसमें अगर प्रेशर कहे तो प्रेशर मेरे पे कभी नहीं बना। अपना इंटरेस्ट था म्यूज़िक के प्रति। फिर मैंने इस समाज को देखा कि म्यूज़िक में भी बहुत, एक लड़की के लिए म्यूज़िक के लाइन में आगे बढ़ना कांटों पे चलने के जैसा ही है। इसीलिए मैंने धार्मिक लाइन को चुना, क्योंकि सेफ है और अच्छा है, और मेरे को प्रोटेक्शन हमेशा मिला मेरे पिताजी से, भाई से, माताजी से, उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड से। इस लाइन से ही वो मिले, उनके साथ आज वो साथ दे रहे हैं, आगे भी वो साथ देंगे। हमेशा मेरे को प्रोटेक्ट मिला है और आगे मिलता रहेगा। रही बात कि मैं इस लाइन को चुना है मैंने, इसका कारण यही होगा कि इस समाज को देखकर जो आजकल की जो युवा है गलत लाइन में चले जाते हैं, है ना? जी। संगीत के रूप में आजकल लड़कियां सेफ नहीं हैं। जी। अपने सेफ्टी को देखते हुए मैंने इस लाइन को चुना। जी, तो एक जो है संस्कार का और मिथिला का जो प्रभाव है, परिवार का प्रभाव आपके ऊपर में है। जी। जी हाँ, ऐसे गलत और सही की बात जो लोग सुन रहे हैं वो सापेक्षिक होती है ना। जो लोग कभी कभी आज के जेनजी जो है, कई चीज़ को जो संस्कार वाला परिवार बहुत सही मानता है, वो जेनजी कहता है कि नहीं इससे थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं, लेकिन जो गलत है वो गलत ही होती है, आगे चल के पता चलता है। और हम लोग भारतीय हैं, अब भारतीय समाज में जो संस्कार, संस्कृति, परिवार में जो बंधन होता है, जो खासकर वो बंधन को हम लोग कहेंगे कि डोर से दिखता नहीं है, लेकिन जो प्यार का बंधन है, जो बड़ी अनमोल होता है, और वो चीज़ को समेट के रखने के लिए जो हमारे सभ्यता संस्कृति में चलती हुई आ रही है धार्मिक आस्था, और उस आस्था पे आप लोगों ने यंग जनरेशन होते हुए भी काम कर रही हैं, तो ये तो आप बधाई के पात्र हैं। जी हाँ, तो अब ये जो हम लोग थोड़ी सी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए, हम लोग एक चीज़ कहते हैं ना कहीं कर्मों का डर होता है। कहीं ना कहीं कर्मों का डर होता है, वरना आज गंगा पर इतना भीड़ क्यों होती। जी हाँ, तो ये गंगा में जो भीड़ होती है, जो कर्म को समझते हैं उन्हें धर्म को समझने की ज़रूरत नहीं है। और कर्म अगर बहुत सही करेंगे, जो सही होता है वो हमेशा सही होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, लेकिन कभी कभी कुछ गलत चीज़ को भी लोग सही के रूप में इम्पोज करते हैं। उस जनरेशन को थोड़ी सी अपनी जो मिट्टी की सुगंध है और जो खुशबू है, संस्कार है, उससे पकड़ के ही चलना चाहिए। चाहे आप कहीं उड़ रहे हैं, उड़िए, कोई बात नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली आना तो नीचे ही है। तो धरती पकड़ करके चलते हैं और ये आस्था की बात करते हैं। तो अब आपकी जुबानी ही हम सुनना चाहेंगे सब चीज़। और रेडियो सम्राट के श्रोतागण, आप तहे दिल से अदिति प्रिया का स्वागत कीजिए, और हम तो रेडियो सम्राट से स्वागत कर ही रहे हैं, क्योंकि आज ये अपनी जुबानी बहुत सी कुछ सुनाने जा रहे हैं। आज एक्सटेम्पोर है। एक्सटेम्पोर कहने का मतलब जस्ट आई और स्टूडियो में एकदम तैयार हो गई। अगले जो प्रोग्राम हम लोग कंडक्ट करेंगे उसमें पूरा म्यूजिकल बीट्स के साथ में, पूरे टीम के साथ में, इनके साथ हम लोग रहेंगे। तो हमें लगता है कि सोने पे सुहागा जिसको कहते हैं ना, पैराडाइज ऑन द अर्थ, वो वाली बात हम लोग करेंगे। तो अभी हम अदिति प्रिया जी से कुछ सुनते हैं। तो अपना जो जहाँ से जिस तरह से आप लय ताल में स्टार्ट करेंगे, ये ओवर टू यू अदिति। आइए, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं मधुबनी से हूँ, मिथिला से हूँ, तो आप सब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मिथिला जो है एक अपने में ही अब वजनदार है, वजन है इसका। मिथिला कहना मतलब कि प्रभु श्री राम जी से जुड़ जाना। ये हमारा जो है कह सकते हैं कि पृथ्वी पर आकर हम मिथिलावासी जो है प्रभु श्री राम जी से पहले से ही रिश्तेदारी जुड़ी हुई क्या है। बात है। वो हमारे जीजा जी हुए और हम उनकी सालियां हुई। क्या बात है। एक और बात कहूँगी कि परमात्मा है, परब्रह्म है पिता श्री राम जी,
उनको भी गाली देने का हक अगर है तो वो हम मिथिलावासी हाँ, इसीलिए गाली पड़ती है राम जी को। एकदम बिल्कुल एकदम बिल्कुल सही। कहते हैं कि गाली के बिना ससुरारी कैसी। यस, वे बहुत सही है, है गाली ना? के बिना ससुरारी गाली के बिना ससुरारी कैसी। तो आइए कुछ अपने जन्मभूमि के बारे में ही बताऊं। जी जी। पग पग माछ मखान भेटैये, कमला कोशी बलान बहैये। पग पग माछ मखान भेटैये, कमला कोशी बलान बहैये। सदा मुदित मगन मुदित हम रहै छी अपना धाम में। गुमान अइ हमरा हम छी मिथिला के, गुमान अइ हमरा हम छी मिथिला के। तो जैसे कि आप सब सुने कि गुमान नहीं हमरा था, सच में हमरा बहुत गुमान है जे हम थोड़ा सा अदिति प्रिया जी आपको बीच में रोकना चाहेंगे। बहुत ही सुंदर गाया, लेकिन हम चाहेंगे कि अपना परिचय जो है ना थोड़ा मिथिला में छी वाला भाषा में बोलिए ना, बड़ा मजा आया सुन करके, है ना। थोड़ा सा अपना जो परिचय उसी अंदाज में दीजिएगा, मिथिला वाला भाषा। जी जी बिल्कुल। जेना कि अहाँ सब एखन हमरा सुनि रहल छी मैथिली रेडियो सम्राट पर। हमर नाम भेल अदिति प्रिया, हमर पिताजी के नाम भेलनि इंद्रकांत झा जी। बहुत अच्छा, यस। हाँ, आगे हमर स्वामी के नाम भेलनि राम गोपाल पाठक जी। हमर गाम भेल कैथाही पछवाई टोल। एना तऽ हमर पढ़ाई लिखाई जे भेल से वेस्ट बंगाल से भेल, बंगाल से भेल। म्यूजिक के भी पढ़ाई हमर ओतै से भेल। आगू के कार्यक्रम एखन जे चलि रहल छै से धन्यवाद से चलि रहल छै। और जे सब अहाँ सब मैथिली बुझैत हैब से जरूर अहाँ सब हमर बात के बुझैत हैब। बाकी जे नहीं बुझैत हैब तिनका लेल एकटा बात जरूर कहब, यदि अहाँ सब नहीं बुझै छी तैयो अहाँ सबके बहुत आनंद आबि रहल हैत। एहि दुआरे जे हमर मैथिली जे छै, जे हमर मैथिली भाषा छै, ताहिमे एकटा अलगे मिठास छै। बिल्कुल सही आपने बोला, जो बुझे छे वो तो ठीक है ठीक है ना। हम कोशिश आपको सुन करके थोड़ा हम भी नकल मार रहे हैं। जी हाँ, तो जो बुझे छे सो बहुत ही अच्छा, नहीं बुझे छे सो यो। ये भाषा जो होता है ना, इतनी कुछ मीनिंग दे देता है कि लगता है कि छू छू करके कुछ चीज़ समझ लेते हैं। तो बस सुन करके ये एहसास हो जाती है कि अच्छा आप यही बोल रही है। जी हाँ, और ये मिथिला के हमारे कुछ दोस्त लोग थे, खासकर जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो उस समय मैंने जो सुनता था उन लोग से बात तो गप करते थे, बोलते थे हम हिंदी में भले बोल रहे हैं अंग्रेजी में, लेकिन तुम लोग मिथिला में बोलेगा है, क्योंकि सुनने में बहुत अच्छा लगता था। और आज भी वो कर्ण प्रिय, हम लोग कहते हैं मेलोडियस वॉइस जो लगता है। एक तो आपकी आवाज़ अच्छी है और दूसरा आप जो प्रेजेंट कर रही हैं खासकर मिथिला अंदाज में, वो शानदार और जानदार है। अब आगे का प्रोग्राम जो है अगला आप क्या सुना रही हैं पूरे पलामू के रेडियो सम्राट के श्रोतागण। और ये हम कहना चाहेंगे कि अगर आप रेडियो सम्राट को सुन रहे हैं गाड़ी मोटर चलते मकान दुकान कहीं भी आप सुन रहे हैं तो FM 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पर अपने आप को ट्यून कर लेना है। और अगर आप पलामू के बॉर्डर से बाहर हैं और आप सुन रहे हैं तो इंटरनेट रेडियो आपके पास है। जैसे आपको प्ले स्टोर में जाना है और रेडियो सम्राट जैसे लिखेंगे फर्स्ट में ही वो फाइल खुलेगा, उसको इंस्टॉल कर लेना है। फिर रेडियो सम्राट का दिल जो है ना आपके दिल तक पक्का कनेक्ट हो जाएगा और वो तरंग के माध्यम से, और वो तरंग पर चढ़ करके जो आज अदिति प्रिय है आप लोगों के बीच में पहुंच रही हैं रेडियो सम्राट के माध्यम से। तो अदिति जी, ऐसे तो मैं मैथिली के अलावा भी बहुत सारी लैंग्वेज को जानती हूँ, जैसे बंगाली है, भोजपुरी है, हिंदी है और मैथिली। एक तो मैं चाहूँगा कि बंगाली में भी इस बात को आप बोले, वाह अगर ये बात को आप छेड़ दिए तो बंगाली भी उतनी ही स्वीट लगता है सुनने में। बोल नहीं हम लोग पाते हैं, लेकिन सुनने से एहसास जो होती है ना, रिस्पेक्ट बढ़ जाता है। जी हाँ, क्योंकि आप बंगाली में रह रही हैं। यूँ तो कहेंगे तो आप हरियाणवी और पंजाबी भी जानते हो कि चंडीगढ़ का आपका प्रोफाइल लिखा हुआ है। चंडीगढ़ बोर्ड है, बट मैं जानती नहीं हूँ, बोल नहीं पाती, समझ जाती हूँ, बोल नहीं पाती। हाँ,
थोड़ी सी बांग्ला में भी बोल दें तो ये बांग्ला भाषी लोग जो होंगे वो भी खुश हो जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि हमारा भाषा है ना अनेकता में एकता को, और खासकर इंडिया तो अनेकता में एकता को लेकर के बांधे हुए है ना। तो हाँ। थोड़ा सा इसको बोलते हुए फिर अपने हम लोग ट्रैक पे चलते हैं। जी जी अगर कोई भूल चूक हो तो मुझे माफ़ करिएगा, बट मैं कोशिश करती हूँ। जी जी আমার নাম হলো আদিতি প্রিয়া, আমার বাবার নাম হলো ইন্দ্রকান্ত ঝা। আমি মিথিলা থেকে বিলং করি। আমার জন্মভূমি হলো মধুবনী, আমার মাতৃভাষা হলো मैथिली। আর আপনারা আমাকে অনেক আগে থেকে জানেন। আমার যে ছোটোবেলা मतलब কি যাকে বচপন বলি সেটাই বেঙ্গল থেকে, বেঙ্গলের আমি থেকে আমি পড়াশোনা করেছি। আর একটু একটু ভুল হতে পারে বেঙ্গলিতে, কিন্তু যে আমি ভালো বলতে পারলাম সেটা আমি বললাম। আর কি বলবো, আগে স্যারকে আমি বলছি বলতে। जी अब हम लोग चाहेंगे आपसे जी हाँ, अभी आज संडे स्पेशल प्रोग्राम पर हम लोग जुड़े हुए हैं अदिति प्रिया जी से, और एक ये गायिका हैं और अच्छी गायिका है, खासकर भजन कीर्तन के धार्मिक आस्था वाली विश्वास पर इन्हीं की काफ़ी चैनल है। और हम एक बार चैनल का नाम फिर से बोलेंगे, संगीत सौरभ अदिति प्रिया ऑफिशियल्स। इनको बारे में अगर विशेष जानना है तो थोड़ी सी आप लोग कोशिश करेंगे फॉलो भी कर लें, क्योंकि ये अपने ही लोग हैं और बहुत ही आपको लगेगा कि अपनेपन का एहसास थोड़ा बढ़ जाएगा जब इनको आप देखेंगे तब। तो खैर हम लोग चलते हैं थोड़ा सा इनसे जुबानी, इनकी जुबानी ही हम सुनते हैं इनके द्वारा अगला जो विशेष क्या अपने पिटारा में से निकाल रही हैं। जी हाँ, अगला विशेष अपने पिटारा में से निकालूंगी, फिर उसी भूमि पे चलते हैं। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि हमारे मिथिला में राम जी को गाली देने की जो क्या कहते हैं उसको, परंपरा जी है। जी जी परंपरा है वो जी। बहुत लंबे समय से, राम जी के समय से चलती आ रही है। कहा जाता है कि जब सीता मैया की विदाई हो रही थी, जब जानकी मैया अपने ससुराल जा रही थी, जी जी तब राम जी को थोड़ा सा अभिमान हुआ। अभिमान इस बात का हुआ कि मैं परब्रह्म हूँ और जानकी मैया का हाथ थाम के अब उनको लेकर जा रहा हूँ। तो मैथिलानी मतलब कि जो उनकी सहेलियां थी उनसे जाकर पूछती हैं, पूछ रहे हैं राम जी कि आप सब मुझसे मांगिए कि आप क्या चाहती हैं, जी क्या वरदान में दूं आपको। तब जो मैथिलानी है, जो उनकी सखियां हैं, बहुत सुंदर जवाब दे रही हैं कि आपको गुमान हो गया है, हमारे मिथिला से जुड़कर आपको गुमान हो गया है। आज तक आप भी अपूर्ण थे, जब तक आपको हमारी सिया नहीं मिली थी, सीता नहीं मिली थी, तब तक आप भी अपूर्ण थे। आज हमने आपको पूर्ण कर दिया अपनी सीता को देकर। वाह वाह, बहुत बड़ी बात बोल दी उन्होंने, है ना। हाँ? कि अधूरे थे, सीता जी मिली तो आप पूर्ण हो गए। न तो 1/2 थे और 1/2 1/2 मिल करके एक बने, या यूं कहें कि एक मिल करके एक ही रहे। अध्यात्म की भाषा में बोलते हैं, हाँ? मैथ में तो 1-1-2 हो जाता है, संगठन में 1-1-11 हो जाती है। हाँ? लेकिन जब 2 लोग जुड़ते हैं और एक ही रहते हैं तो अध्यात्म कहता है 2 बदन एक जान है हम। हाँ। तो